Hello friends, very healthy good afternoon to you all. This is Pratiksha Avasti and I welcome you all again on PIIT Institute of Computer and Application. So in this video we will discuss about some topics of Unit 1 of Business Communication. So without wasting any time, let's go to content what we are going to discuss today. As we all know, in the last video, we have discussed about SARI units like 1, 2, 3, 4, 5, what we are going to study in unit wise. क्या क्या हम यूनिट वाइज स्टडी करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे हर एक यूनिट में. तो उसी यूनिट फर्स्ट में से मैंने कुछ टॉपिक सिलेक्ट किए हैं फॉर टुडेज वीडियो. तो लेट्स डिस्कस कि आज हम क्या क्या रीड करने वाले हैं इन दिस वीडियो. सो इन कंटेंट आज हम 4 चीज़ों को रीड करेंगे, 4 चीज़ों को वी विल डिस्कस टुडे. पहला रहेगा हमारा कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन होता क्या है. सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन, जो हमारा सिलेबस है कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन, बिकॉज आपको यही नहीं पता होगा कि कम्युनिकेशन क्या है, देन आप बिजनेस कम्युनिकेशन पे कैसे जा सकते हो, कैसे मूव कर सकते हो. So after business communication, we will discuss about the objectives of business communication. अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ को रीड आउट कर रहे हो, उस चीज़ को पढ़ने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं. फोर्थ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं आपके बिजनेस कम्युनिकेशन के इस सब्जेक्ट के, आप जिस चीज़ को रीड कर रहे हो, जिस चीज़ में आप अपना टाइम दे रहे हो. सो लेट्स गो टू फर्स्ट स्लाइड. पहला है हमारा कम्युनिकेशन. अगर कम्युनिकेशन की मैं बात करूं, देन कम्युनिकेशन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज कम्युनिस. कम्युनिकेशन जो है वो ड्राइव्ड हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज कम्युनिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिस बोलते हैं. विच मीन्स, जिसका मतलब होता है कॉमन, विच सिग्निफाइज आ कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो कम्युनिकेशन जो है ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज कम्युनिस, जिसका मतलब हो जाता है दैट इज कॉमन, विच सिग्निफाइज अ कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इट मीन्स mutual अंडरस्टैंडिंग. कम्युनिकेशन विच सिग्निफाइज अ कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इसका मतलब ये है कि ऑल दी पार्टीज, जितनी भी पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं, रीचिंग टूवर्ड्स अ कॉमन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. आफ्टर द डिस्कशन, जो आपकी जो मीटिंग हुई थी, जो भी डिस्कशंस हुए थे रिगार्डिंग एनी टॉपिक, उसके बाद जब आप किसी एक कॉमन या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आते हो, जो चीज़ आप डिसाइड करते हो कि हाँ, जिस चीज़ का मोटिव था हमारा वो हमने अचीव कर लिया है, उस जिसमें क्या होता है, जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे वो नंबर ऑफ पीपल्स लाइक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, आफ्टर डिस्कशन जब मीटिंग एंड होने वाली है, आपकी आपका डिस्कशन एंड होने वाला है, उसके बाद जब आप कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं, दैट प्रोसेस इज नॉन एज कम्युनिस, जिसका मतलब होता है कॉमन डिसीजन. यहाँ पे क्या हुआ है, सारे पार्टीज ने क्या किया है, उसको एग्री किया है उस डिसीजन पे. तो ये क्या हो गया हमारा कम्युनिकेशन. कहाँ से आया था, लैटिन वर्ड से आया था, जिसका वर्ड मतलब क्या होता है, कम्युनिस होता है, जिसका मीनिंग क्या है, मीन्स कॉमन. मतलब क्या, ऑल द पार्टीज रीचिंग टूवर्ड्स अ कॉमन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. नाउ द टाइम फॉर डेफिनेशन. हम डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स, knowledge, skills and informations to one or more people. कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को
एक्सचेंज करते हैं, थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं, अपने स्किल्स को एक्सचेंज करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो एक या एक से ज़्यादा पीपल्स तक क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कहीं हम डिस्कस कर रहे हैं, हम अपनी ओपिनियंस दे रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर है जहां हम इन्वॉल्व हो रहे हैं चीज़ों में, वो क्या है हमारे, हम अपने आइडियाज़ को दे रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट करके अपनी चीज़ों को वहाँ पे रख रहे हैं। तो जहाँ पे हम अपने आइडियाज़ को रखते हैं, अपने ओपिनियंस को रखते हैं, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पे जब हम किसी से कम्युनिकेट करने जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ इट इज नथिंग बट द प्रेजेंटेशन ऑफ व्यूज ऑफ द सेंडर इन अ वे बेस्ट अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। ये कोई ऐसा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो सेंडर है वो क्या करता है, अपने वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करता है कि जहां वो अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना चाहता है, जो रिसीवर है उसको वो काफ़ी अच्छे से समझ पाए। जैसे मैं अभी यहाँ क्या कर रही हूँ, एज अ सेंडर अपने आप को परफॉर्म कर रही हूँ। मेरा मेन मोटिव है कि जो मेरा आज का टॉपिक है दैट इज़ कम्युनिकेशन, मैं उसके बारे में, जो लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे उस और मेरा मेन मोटिव क्या रहेगा कि वो उस चीज़ को समझ पाएँ। तो सेम कम्युनिकेशन का भी सेम मोटिव होता है कि जो सेंडर हैं आपके, वो अपने वर्ड्स को, अपने मटेरियल को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जहाँ तक वो अपनी चीज़ों को पहुँचाना चाह रहे हैं, वो पर्सन काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को समझ पाए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ये वर्ड कहाँ से आया था, दूसरा ये इसका मेन मोटिव क्या है, कॉमन का मतलब क्या होता है, ऑल द पार्टीज रीचिंग टूवर्ड्स अ कॉमन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये हो जाता है हमारा कम्युनिस्ट का मतलब। सेकंड हमारा डेफिनेशन क्या होता है, एक ये प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को और इन्फॉर्मेशंस को क्या करते हैं, बिटवीन वन और पीपल्स में शेयर करते हैं। ये क्या हो गया, हमारा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हो गई। नाउ गो टू नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन, जो हमारा सिलेबस है। अगर मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करूं, तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं बिटवीन, कहाँ, पीपल विद इन एंड आउटसाइड आ कंपनी। कहाँ कर रहे हैं, विद इन, कंपनी के अंदर, या आउटसाइड आ कंपनी, इन ऑर्डर टू प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या, गोल्स को देखते हुए, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए, क्या हमारा मोटिव है, क्या हमारे aims हैं, उसको देखते हुए, हमारे एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए वो देखते हुए, एज वेल एज इंक्रीज प्रॉफिट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है क्या, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना। अगर वो किसी भी चीज़ की डिस्कशन कर रहे हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको वो क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। हमारा भी कोई विज़न होगा, अपकमिंग लाइक 4 to 5 years में हम कुछ अचीव करना चाहते हैं। इनका भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अचीव लाइक गोल्स होते हैं कि आज अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ, आई वांट कि इन अपकमिंग 4 to 5 years में मैं और आगे ग्रोथ कर पाऊँ। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, विद इन मतलब आप क्या कर रहे हो, इंटरनल, इंटरनल आप वर्क कर रहे हो, आउटसाइड मतलब आप एक्सटर्नल, आप एक्सटर्नली वर्क कर रहे हो। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या करता है, एक ये प्रोसेस है जो इन्फॉर्मेशंस को शेयर करता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज आउटसाइड, मीन्स एक्सटर्नली वो वर्क करता है। एक्सटर्नली में आपके क्या आ जाएंगे, एक्सटर्नल आपके लाइक आपने देखा होगा शॉर्ट एनालिसिस हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज SWOT। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, योर अपॉर्चुनिटीज एंड योर थ्रेट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। सो स्ट्रेंथ और जो वीकनेस है वो हमारा किसका पार्ट हो जाता है, हमारा इंटरनल्स का पार्ट हो जाता है, इंटरनल्स फैक्टर्स। और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हमारा किसका काम हो जाता है,
हमारा एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैक्टर्स का पार्ट हो जाता है। तो कंपनी का मेन मोटिव होता है कि हम इंटरनली क्या वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नली क्या वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देखना। क्यों देखना? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ और एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशंस में हो रही हैं, उनको सिस्टमैटिकली हम वर्क कर पाएँ। किस लिए? कि हम अपने प्रॉफ़िट को और ज़्यादा क्या कर सकें? इंक्रीज़ कर पाएँ। तो ये क्या हो गया? हमारा बिज़नेस कम्युनिकेशन की डेफिनिशन हो गई। नाउ द टाइम फॉर, इसका एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ मोर more effective communication is the more effective and better the relations between the hierarchy. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हायरार्की मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं। पहला हो गया हमारा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा हो गया हमारा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड थर्ड हो गया हमारा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो एक हायरार्की को भी मेंटेन करने में बिजनेस कम्युनिकेशन क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं, एक हायरार्की मेंटेन करते हैं, उससे क्या होता है? हमारे रिलेशंस जो हैं काफ़ी अच्छे बिल्डअप होते हैं। और जब हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे बिल्डअप होते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व कर सकते हैं, एक कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं बिटवीन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और काफ़ी स्मूथली हम क्या कर पाते हैं? वर्क कर पाते हैं। ये क्या हो गया? बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया। नाउ गो टू नेक्स्ट स्लाइड। टाइम फॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या मोटिव है हमारा, क्या ऑब्जेक्टिव है बिजनेस कम्युनिकेशन को रीड करने का? तो पहला पॉइंट है हमारा, हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन दी प्रीवियस स्लाइड, हमने डिस्कस किया था उसमें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। कैसे? वो 3-4 चीज़ों को डिस्कस करता है, जैसे स्लाइड में मैंने आपको बताया था। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। वो क्या करता है? वो आइडेंटिफाई करता है। तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को और अपने थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो आप इजीली क्या कर लेते हो? अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। फिर है हमारा, हेल्प्स इन सॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या? प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना। बट अगर आप काफ़ी अच्छी तरीके से टाइम टू टाइम मीटिंग्स रख रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं विद योर टीम मेंबर्स के साथ, आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि किस मेंबर्स को किस चीज़ की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर वो एज अ गुड टीम लीडर, एज अ मैनेजर, अगर आप टाइम टू टाइम चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा? आप कन्फ्लिक्ट को भी रिसॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, मीटिंग्स रख रहे हैं, प्रॉब्लम समझ रहे हैं, आप लोगों को टाइम दे रहे हैं कि वो अपने ओपिनियंस को रख सकें। तो ये क्या हो गया? कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने में भी बहुत हेल्पफुल है। फिर है हमारा, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रिवेन्यू एंड प्रोडक्टिविटी। रिवेन्यू एंड प्रोडक्टिविटी मैंने क्या बताया था? जब आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, कॉन्फ्लिक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो नहीं रही है बिकॉज स्मूथली आप वर्क कर रहे हो, तो आपका जो रिवेन्यू है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो डेफिनेटली क्या होगा? ग्रोथ है जो आपका ग्राफ का, वो अपवर्ड की तरफ इंक्रीज हो जाएगा। तो डेफिनेटली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रिवेन्यू एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। फिर है हमारा, वर्क डन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो काम है काफ़ी सिस्टमैटिकली वर्क होगा। कैसे होगा? कन्फ्लिक्ट्स तो हो नहीं रहे हैं, कोऑर्डिनेशन है आप लोगों के बीच में। सिस्टमैटिक मैनर्स इसलिए हो रहा है, सिस्टमैटिकली काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। उससे आपको ये पता चल रहा है कि जो एम्प्लॉय है, जिसको मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं काम कराने के लिए, जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने डिस्ट्रीब्यूट की है, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड नॉलेज, अब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन किस चीज़ को काफ़ी पॉजिटिवली वर्क कर पा रहा है। सपोज मैं
अगर मैं एज़ अ एचआर काफ़ी अच्छे से काम कर सकती हूँ। मेरी जो स्किल्स हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छी है। मेरा एक्सपीरियंस भी उसी में ज़्यादा बेस्ट है। तो आप कैसे आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे? जब आप मुझे जानोगे, मुझे समझोगे, आप मुझसे कोऑर्डिनेट करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ, प्रतीक्षा जो है उसको मैं क्या करूँ, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड टास्क दूँ, ना कि मैं सेल्स से रिलेटेड टास्क दूँ, मार्केटिंग से रिलेटेड टास्क दूँ, क्योंकि वो उसमें मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो चीज़ मैंने कभी फेस की ही नहीं है। मेरा जो टास्क है वो क्या है? एचआर से रिलेटेड। तो जब आप काफ़ी अच्छे से अपने एम्प्लॉइज़ के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो, आप उनको जान पा रहे हो कि उनके अंदर किस चीज़ की स्किल्स हैं, उसके बेसिस पे आप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इट मीन्स आप सिस्टमैटिकली काम को अरेंज कर रहे हो और आपका ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे होगा? जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो नहीं रही है, रिवेन्यू काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, काम सिस्टमैटिकली हो रहा है, सबको अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, उसके अकॉर्डिंग लोग वर्क कर रहे हैं, इट मीन्स आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे से बिल्डअप हो रहे हैं। फिर है आपका हेल्प्स इन मेकिंग द न्यू प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पॉइंट है वो आपका इस पॉइंट से थोड़ा मिलता जुलता है। आप स्ट्रेटजीज और प्लान्स कैसे बताएंगे? जब आपको पता चलेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज क्या है एंड थ्रेट्स क्या हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इंटरनल फैक्टर्स के थ्रू। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू। तो जब आपको पता चलेगा कि इंटरनली क्या वर्क हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बेसिस पे आप प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज बनाएंगे, और जो मार्केट में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके थ्रू आपको कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के बारे में पता चल रहा है, उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे? अपने प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज बनाएंगे एंड काफ़ी सिस्टमैटिकली आप वर्क करेंगे। क्यों करेंगे? फॉर द अचीवमेंट ऑफ योर गोल। किस चीज़ के लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अंडरस्टूड? नाउ we will discuss about the last topic, that is importance of business communication. क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं आपके बिजनेस कम्युनिकेशन? तो पहला है आपका हेल्प्स इन मेकिंग बेटर डिसीजंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जो बेटर डिसीजंस हैं आप काफ़ी अच्छे से ले पाएंगे। कैसे ले पाएंगे? कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं? आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने मीटिंग रखी जहाँ पे हर एक मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। वो क्या कर रहे हैं? सब लोग अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल मैं वहाँ जाती हूँ, मैं बाकी मेंबर्स की बातों को सुनती ही नहीं हूँ, जो मुझे ठीक लगता है मैंने बोला ऐसा ही होगा। हो सकता है जो बाकी अलग मेंबर्स हैं वो और अच्छा ओपिनियंस देते, और अच्छा डिसीजंस देते, मे बी हो सकता है और अच्छे प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज हम बना पाते, बट मैंने किसी की सुनी ही नहीं। ये क्या है? एक डीमोटिव मोटिवेटेड चीज़ें हैं, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रही हूँ, डिमोटिवेट कर रही हूँ उन्हें। बट बेटर डिसीजन हम कैसे कर सकते हैं? हम सबको इक्वली वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको लाइक बोल रहे हैं कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें, वो अपने डिसीजंस दे रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? सबके डिसीजन सुनने के बाद जो मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें दिखी कि हाँ ये डिसीजन सबसे बेस्ट होगा, उस पे हमें वर्क करना चाहिए, फिर हम क्या कर रहे हैं? उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। जब हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, सब लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस देने के बाद में से हमने एक चीज़ को, किसी चीज़ को सिलेक्ट किया, मीन्स हमने कोई बेटर डिसीजन ही सिलेक्ट किया है। किस लिए किया है? अपने ऑर्गेनाइजेशंस के किसके लिए? ग्रोथ के लिए। फिर है मैनेज नॉलेज आइडियाज एंड क्रिएटिविटी। नॉलेज को, आइडियाज को एंड क्रिएटिविटी को भी मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल है। डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, लोगों के पास अलग अलग नॉलेज है, अलग अलग आइडियाज़ हैं, अलग अलग क्रिएटिविटी है। जब सब लोग मिलकर उस चीज़ पे पार्टिसिपेट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम बेस्ट नॉलेज को ले सकते हैं,
बेस्ट आइडियाज़ को अप्लाई कर सकते हैं एंड बेस्ट क्रिएटिविटी को हम अप्लाई कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, अगेन ग्रोथ के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए, गुडविल को क्रिएट करने के लिए, कॉम्पिटिटर्स मार्केट में जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एक कॉम्पिटिशन देने के लिए। फिर है हमारा हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ क्लियर विजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हम एक क्लियर विजन को तैयार कर सकते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है, एक विजन होता है कि आज अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ तो आई वांट कि अपकमिंग 3-4 ईयर्स में मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, लाइक मेरी जो कंपनी है वो वहाँ पहुँच जाए। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि हम एक क्लियर विजन बना सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से अचीव कर पाए, सिस्टमैटिकली वर्क कर पाए। किस लिए? अपने ग्रोथ, अपनी प्रोडक्टिविटी और जो हमारा टारगेट है, जो हमारा गोल है अचीव करने का, उसको हम काफ़ी इजीली अचीव कर पाए। फिर है हमारा इट हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्पफुल है कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तब हम क्या कर पाते हैं, काफ़ी अच्छे से रिसर्च कर पाते हैं, काफ़ी अच्छे। और रिसर्च जब हम कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं। सो बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ वेरी हेल्पफुल इन किसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। फिर है हमारा प्रोवाइड हेल्दियर वर्क प्लेस एनवायरमेंट। जब आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि वो किस चीज़ को लेके डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है और आप उस चीज़ को रिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम दे रहे हैं उनको कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे फोकस ना कर कर हम उनके इंडिविजुअल गोल पर भी फोकस करें। इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, उनको एक हेल्दियर वर्क प्लेस एनवायरमेंट दे रहे हैं। जब आप उनको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो मोर इफेक्टिवली एंड मोर एफिशिएंटली अपना टाइम दे रहे हैं वहाँ पे। किस लिए? कि वो इंडिविजुअल भी ग्रोथ कर पाए एंड आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या कर पाए, ग्रोथ कर पाए। ये क्या है, सारे हमारे इम्पोर्टेंस थे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, आप कमेंट कर सकते हैं एंड उस चीज़ से रिलेटेड मैं आपको जो भी डाउट्स है वो चीज़ क्लियर कर सकती हूँ। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।